अगर फायरिंग ऑर्डर 123 है तो इसका मतलब कि सबसे पहले कौन सा एक नंबर पिस्टन टॉप पे आएगा, मतलब कंप्रेशन के अंड में आएगा जब फ्यूल का छिड़काव होगा। फिर 2 नंबर आएगा, फिर उसके बाद 3 नंबर आएगा। ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर फायरिंग ऑर्डर 132 है, 132 है, तो उसके लिए पहले 1 नंबर आएगा टॉप पे, फिर 3 नंबर आएगा और उसके बाद फिर 2 नंबर आएगा। अब थोड़ा हम जानते हैं कि टेम्पर्ड के क्लियरेंस करते क्यों हैं। पहले ये समझिए कि 2 पोजीशन में किया जाता है, एक तो हॉट पोजीशन बोलते हैं, दूसरा कोल्ड पोजीशन बोलते हैं। अभी जो हम टेम्पर्ड क्लियरेंस कर रहे हैं ये कोल्ड पोजीशन के अंदर कर रहे हैं, जबकि इंजन गर्म नहीं है। अगर इंजन गर्म नहीं है तो उसको हम कोल्ड पोजीशन बोलते हैं। तो कंपनियां मोस्टली कोल्ड के अंदर रिकमेंड किया जाता है। फिर भी कुछ मतलब अगर आपको हॉट के अंदर जब इंजन गर्म हो जाता है उसके बाद अगर आपको टेम्पर क्लीन चेक करना है तो उसका डाटा अलग कंपनी प्रोवाइड करती है कि हॉट जब इंजन गर्म हो जाता है तो कितना क्लीनेंस होना चाहिए। ठीक है ना। क्लीनेंस होता क्या, ये देखिए थोड़ा पास आइए। क्लीनेंस एक गैप होता है, मतलब इन दोनों के बीच का मेजरमेंट होता है, वाल्व टिप और रॉकर आर्म टिप के बीच का। ये देखिए थोड़ा देखो, इसको हिल रहा है ना, थोड़ा साउंड भी आ रहा होगा इसका। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच का ऐसे क्लीयरेंस छोड़ा जाता है। इनलेट का कई बार अलग छोड़ते हैं, मतलब इनलेट का अलग रहता है, एग्जॉस्ट वालों का अलग रहता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि दोनों का सेम रहता है, मतलब इंजन के हिसाब से डाटा वेरी करता है अलग अलग कुछ के। ऐसा क्यों होता है? मेनली अगर दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि मान के चलिए ये इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, तो हमेशा जो टेम्पर्ड क्लीयरेंस अगर कम रहेगा तो किसका रहेगा, वो इनलेट वालों का रहेगा। क्योंकि इनलेट वालों का कम क्यों रहता है, क्योंकि हर बार ठंडी हवा को, फ्रेश एयर को अंदर आना रहता है। ठीक है ना। एयर क्लीनर के थ्रू होकर के, एयर क्लीनर के थ्रू हमेशा क्या रहता है, ठंडी हवा अंदर आती है। तो इस कारण इनलेट जो वाल्व हमारा होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाले के थ्रू हमेशा गर्म गैसें वगैरह बाहर निकलती है, धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा। इंजन का अंदर का टेम्परेचर, अगर हम मान लो एग्जॉस्ट का साइलेंसर का टेम्परेचर की बात भी करें तो लगभग वो भी 450, 550, इवन के 600, 650 डिग्री तक भी चला जाता है साइलेंसर का टेम्परेचर। जैसे आप इधर देखोगे ना, अगर मान लो ये साइलेंसर लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना, इधर साइलेंसर लगा के रखा है, अगर हम यहाँ पे एक सेंसर लगा दें कि एग्जॉस्ट गैस यहाँ पे कितना गर्म निकल रही है, तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा लगभग, ये मान के चलिए अलग अलग इंजनों में अलग अलग रहता है, तो ये मान के चलिए लगभग 650, 670 डिग्री तक वो लगभग चला जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, जब इंजन गर्म होता है तो जितने हमारे वाल्व बने हुए हैं, इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, ये किसी ना किसी मेटल के बने रहते हैं। तो हमेशा मेटल का ये मान के चलिए कि काम है कि जैसे मेटल को गर्म किया जाएगा तो वो थोड़ी सी फैल जाती है। अगर उसी मेटल को आप कहीं ठंडी जगह पे फ्रिज में रख देंगे, मान लो बर्फ़ वाले डब्बे में रख दिया, तो क्या होगा, हल्की सी वो सिकुड़ जाएगी, उसकी लंबाई कम हो जाएगी। ये बिल्कुल बहुत मतलब माइनर होती है, छाव में होती है। ठीक है ना। मतलब अपने सर का जो बाल है ना, इससे 2 गुना 3 गुना इतना मोटाई में रहती है। बहुत ज़्यादा आपको देखने में नहीं मिलेगा कितनी बड़ी हुई या कितनी छोटी होगी, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने इसका सही से कोई उदाहरण देखना हो तो कई बार मैकेनिक क्या करते हैं, हमारे ये इंजन के फ्लाई व्हील के ऊपर एक रिंग लगा रहता है, उसको हम सेल्फ स्टार्टर रिंग बोलते हैं। सेल्फ स्टार्टर रिंग, जैसे हम देखा होगा कि हम सेल्फ लगाते हैं, चाबी घुमा देते हैं तो सेल्फ स्टार्टर क्या करता है, इंजन को स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है, कैसे होता है वो काम, तो इधर साइड में मतलब सेल्फ स्टार्टर लगा के रखा है ना, तो क्या करता है, आगे फ्लाई व्हील पे जो दांतेदार रिंग बना होता है उसको घुमाना चालू करता है। ठीक है ना। तो मान लो वो रिंग फिट कैसे किया जाता है, 99% वो रिंग फिट करने, क्योंकि जैसे मान लो उसके दांते खराब हो गए, आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, नया रिंग जब आप लेके आओगे, फ्लाई व्हील खोला जाएगा, नया रिंग हटाओगे, तो उस रिंग को गर्म किया जाता है। चाहे तो गैस वेल्डिंग वाला गर्म कर दे, या कहीं मतलब भट्टी में आप रख दो, ठीक है ना,
क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी जो डायामीटर है, रिंग का जो डायामीटर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसको हम फ्लाईव्हील पे लगा के रखेंगे तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा सिकुड़ जाएगा, तो उससे वो पूरा टाइट कर लेगा। हालांकि कंपनी उसमें क्या देती है, साथ में नट बोल्ट भी देती है उस लगाने के लिए, लेकिन बहुत फिर भी पहले कंपनी में बहुत ऐसे आते थे जो खाली ठंडा होने के कारण उसको चिपक जाता था, ताकि उसके ऊपर फ्लाई व्हील के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, खिसकेगा नहीं, ठीक है जी। तो वो क्यों हुआ, जब ठंडा होगा तो रिंग बाहर नहीं आएगा, लेकिन जब गर्म था तो आराम से उसके ऊपर लग जाएगा। मतलब वो रिंग ने क्या किया, जब उसको गर्म किया गया तो उसका डायमीटर हल्का सा बढ़ गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे उसको ठंडा किया तो दोबारा फिर उसको सिकुड़ गया, तो उससे उसको फ्लाईव्हील को पकड़ लिया। ऐसे सेम टू सेम यहाँ वर्क करता है। मतलब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो टैपेड क्लियरेंस है, इसको टैपेड हालांकि साइड में होती है, इसको रॉकर आर्म बोलते हैं। ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, रॉकर आर्म बोला जाता है। इधर वाल्व का टिप आ गया, ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस रहता है वैसे देखा जाए तो इसके अगर मान लो हम क्लियरेंस ना छोड़े, ठंडा इंजन है, क्लियरेंस ना छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, इंजन स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल 0 कर देते हैं। लेकिन जब इंजन गर्म होगा तो उसके बाद क्या होता है, फिर वाल्व की लेंथ हल्का सा बढ़ जाती है। जब उसकी वाल्व की लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, वो इस रॉकर आर्म को ऊपर उठाएगा, रॉकर आर्म ऊपर उठेगी, दूसरा कॉर्नर इसका नीचे जाएगा। याद देखिए यहाँ पे शाफ्ट लगी हुई है, ये कैसे काम करती है, जैसे ये मान के चलिए ये है हमारा स्पाइनर है ना। अब एक साइड को ऊपर उठाओगे, दूसरा साइड क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये कॉर्नर नीचे जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पुश रॉड है, तो पुश रॉड को दबाएगी वो। पुश रॉड के नीचे क्या लगा हुआ है, वहाँ टैपेड लगी हुई है, टैपेड के नीचे क्या आ जाएगा, केम शाफ्ट आ जाएगी, इसको बाद ऑपरेट कर रही है केम शाफ्ट पूरा। तो कहने का मतलब इधर कहीं स्पेस नहीं है, अगर ये साइड ऊपर उठेगी तो ये डाउनवर्ड जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे पुश रॉड है, पुश रॉड के नीचे टैपेड है, टैपेड के नीचे क्या आ जाएगा, केम शाफ्ट आ जाएगा। तो वहाँ कहीं स्पेस नहीं है जिसके कारण इसको ऊपर उठा दे। तो फिर होगा क्या, अल्टीमेटली ये जो वाल्व है ये अंदर साइड खुल जाएगा, जो सिलेंडर हेड है उसके अंदर, मतलब पिस्टन साइड वो थोड़ा सा इसकी लेंथ तो बढ़ेगी वाल्व की, ऊपर तो नहीं बढ़ पाई हो क्योंकि ऊपर तो उसको रोक के रखा हुआ है। तो क्या हुआ, अंदर साइड इनसाइड बढ़ जाएगी। मतलब उससे क्या होगा कि जो उसका फेस है, जो वाल्व का फेस है वो खुल जाएगा। आपने कोई सिलेंडर हेड को देखा होगा, उसकी सीट रहती है पूरे से, सीट के ऊपर से वाल्व का काम है उसको बंद करके रखना। बंद करने से क्या होगा, उसी के लिए हमने दोनों स्प्रिंग भी लगा के रखी है उसी के लिए, ठीक है ना। तो जब पूरा वो बंद हो जाएगा, उसका काम यही है कि वो जब समय है कि उसको ओपन नहीं होना है, बंद रहना है। जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक में तो हवा को कंप्रेस करेंगे, वाल्व को बंद रहना है। अगर वो वहाँ पे ओपन हो गया, हल्का सा भी ओपन हुआ, लीकेज भी कर गया, तो क्या होगा, पूरी हवा बाहर निकल जाएगी, एग्जॉस्ट से रास्ते भी निकल जाएगी, जो भी वाल्व हुआ है एग्जॉस्ट रास्ते या इनलेट के वाल्व के रास्ते, जो अगर थोड़ा सा लीक हो गया तो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मान लो वाल्व डाउनवर्ड चला गया, थोड़ा सा नीचे चला गया, इसका मतलब क्या होगा, फेस से क्या हो गया, वो लीक हुई। तो जब कंप्रेशन स्ट्रोक बनेगी तो क्या होगा, जब पावर स्ट्रोक बनेगी तो क्या होगा, अगर जितना हल्का सा जो लूज भी हुआ तो वहाँ से कंप्रेशन लीक हो जाएगा, मतलब इंजन की पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप छोड़ा जाता है, क्लियरेंस छोड़ा जाता है, ताकि इंजन गर्म होने के बाद भी वो थोड़ा सा गैप बना के रखे और दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बढ़िया से बंद हो, ठीक है ना। अगर हम पूरा क्लियरेंस नहीं छोड़ेंगे, है ना, जब नहीं छोड़ेंगे या कम छोड़ेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, वो हल्का सा दबा रहेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ये हो गया कि दोनों वाल्व प्रॉपर से बंद होने चाहिए, ठीक है। ये तो पहला हो गया, ठीक है ना, ताकि दोनों वाल्व के अंदर क्लियरेंस होना चाहिए। और दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए उन्होंने स्प्रिंग लगा के रखी है, इस स्प्रिंग का काम है दोनों वाल्व को बंद करके रखना। अगर मान के चलिए, पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ ये क्लियरेंस ना हो, अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो क्लियरेंस आपने कम कर दिया, मतलब हमेशा हल्का सा वाल्व में दबा रहेगा, अगर दबा रहेगा तो क्या होगा, दोनों वाल्व अंदर लीक करेंगे, है कि नहीं, और ये स्प्रिंग भी दोनों उसको बंद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दोनों के अंदर जो क्लियरेंस प्रॉपर होना चाहिए। अगर क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा, देखिए अगर मान लो जितना लिमिट में दिया है, जैसे मान लो किसी इंजन का डाटा है कि भाई इनलेट के अंदर आपको 0.2 mm और
एग्जास्ट के अंदर 0.3 mm आपको देना है क्लियरेंस मेंटेन करना। ठीक है, अगर आपने उससे ज़्यादा कर दिया 0.4 mm कर दिया 0.5 mm कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें यहाँ बहुत गैप है। ठीक है, तो ऐसे में कंडीशन में क्या होगा, वो वाल्व जल्दी बंद हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही हल्का सा केम घूमेगा वो जल्दी बंद हो जाएगा। जैसे मान लो हवा तो भी इंटर कर रही है, सक्शन स्ट्रोक है, तो हवा तो भी अंदर आ रही है लेकिन उससे पहले ही वो वाल्व बंद करते हो गया। ऐसे एग्जास्ट वाल्व मान के चलिए, एग्जास्ट वाल्व भी पूरा धुआं निकला नहीं, उससे पहले वो वाल्व बंद हो गया, तो ये दिक्कत आएगी, प्रॉपर पावर प्रोड्यूस नहीं होगी, फ्रेश एयर पूरी हवा अंदर नहीं आएगी और ना ही पूरा जो धुआं है वो बाहर निकल पाएगा। ऐसे में दिक्कत आना चालू होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, सेटिंग के लिए इसके अंदर टेपर क्लियरेंस करते हैं। तो इस इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो 132 से 132 है। पहले एक नंबर जो पिस्टन है वो टॉप पे आता है, फिर 3 नंबर आता है, फिर 2 नंबर आता है। तो उसको देखने के लिए हम एक चीज़ सेट करते हैं, थोड़ा दिखाइए तो प्लीज। इसके लिए फ्लाई व्हील के ऊपर यहाँ मार्क लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। इसके नीचे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो नीचे इसकी डिग्री वगैरह दिखना चालू हो जाती है, 10 डिग्री है, 15 डिग्री है ना। तो कहने का हमने यहाँ पे बॉडी पे मार्क लगा के रखा, यहाँ पे हमने मार्क लगा के रखा। ये TDC का है। इसका मतलब TDC का मतलब क्या है कि ये टॉप पे आ जाएगा। देखिए, मतलब इसके अगर यहाँ पे अगर फ्लाई व्हील पे ये मार्क सही है तो इसमें 1 नंबर पिस्टन हमारा टॉप पे। ठीक है, और टॉप पे तो है कौन सी स्ट्रोक में है, वो कंप्रेशन स्ट्रोक में है या एग्जास्ट के एंड में है। ठीक है ना, तो ऐसे में हम कैसे पता कर सकते हैं, दोनों कैसे हिला के देखिए। क्या फिर मान लो क्रैंक शाफ्ट को थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पता कर सकते हैं। अगर क्रैंक शाफ्ट को हमने देखिए यहाँ पे सॉकेट सेट वगैरह पूरा लगा के इसको लगा के रखा है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक घुमाऊंगा, अगर ये रॉकेट आर्म हिलना चालू कर दिया ऐसे, है ना, तो इसका मतलब क्या है, फिर ये डांसिंग पोजीशन में है, मतलब एग्जास्ट के एंड पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब फिर क्या है, यहाँ पे है ये कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड पे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसका टेपर क्लियरेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, अगर आपको ऊपर से देखोगे फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर आपको 1 नंबर का टेपर क्लियरेंस करना है तो उस कंडीशन में आपको 2 नंबर का एग्जास्ट वाल्व दबा होना चाहिए। जैसे आप देख भी सकते हैं, ये हमारा एग्जास्ट वाल्व है, रॉकर आर्म जो एग्जास्ट वाल्व का है, और ये इनलेट वाल्व है। ठीक है ना, अगर हमको 1 नंबर का टेपर क्लियरेंस करना है तो क्या करना है, 2 नंबर का एग्जास्ट वाल्व दबा होना चाहिए। अगर हमको 2 नंबर का टेपर क्लियरेंस करना है तो उस कंडीशन में 3 नंबर का एग्जास्ट वाल्व वो दबा होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमको 3 नंबर का टेपर क्लियरेंस करना है तो हम उसमें 1 नंबर का एग्जास्ट वाल्व दबा होना चाहिए। ठीक है, ये तो इसका वो हो गया। अब आप बताते हैं कि करना कैसे। कितने मिनट का हो गया?